मेडिटेशन मतलब सिखा रहे हैं, हुँ, हुँ, है ना? हुँ, तो काइंड ऑफ अपना, जैसे कि आप सुनते हैं, लोग आप कॉल करते हैं, हाँ, तो औरतें जैसे सी रहती हैं, इमोशनल स्टेट पे चीजें बता रही होती हैं, हाँ, हाँ, तो काइंड ऑफ आप एनर्जी उनको दे रहे होते हैं। हुँ, हुँ, तो ना, जैसे जब मैं मतलब जब मैं ग्रो अप कर रहा था, अभी मैं 20-30 का हूँ। हाँ, तो जब मैं बड़ा हो रहा था अपने टीनेज में, तो मुझे ऐसा ना, लोगों को हेल्प करने का बहुत ही वैसा था कि कुछ भी तो बेनेवोलेंस ही करना है लाइफ में। हुँ, हुँ, लेकिन ना, अभी ग्रेजुअली जरा भी कोई ऐसे कुछ प्रॉब्लम बताने आता है, हुँ, तो मुझे ऐसी इनर गाइडेंस आती है कि ऐसे इनको जरा भी एनर्जी नहीं देना चाहिए, हुँ, और अभी रेडी नहीं है इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए ये लोग। हुँ। ऐसा वाला फीलिंग आता। तो आपका क्या मोटिवेशन है, मतलब कि ये ऐसा वाला करने का? अब ये है कि हमारे साथ जो रेजोनेंस वही कर पाएगा, जो बीइंग जो सोल जो है पिछले जन्मों में जिसकी अच्छी साधना है। हम्म। अब बाकी तो हमारे साथ रेजोनेंस कर ही नहीं सकता, असंभव है। ओके। असंभव घटना है कि हमारे साथ तो रेजोनेंस में आए। ये अलग बात है कि वह अभी पिछले जन्मों की अपनी साधनाओं को अनफोल्ड नहीं कर पा रहे हैं। अभी उनका स्तर ऐसा दिखता है कि साधारण है, हम्म। लेकिन उनका पुराना स्तर असाधारण है। ओके। हाँ, नहीं तो हमारी बातों को हजम करना और समझना ही टेढ़ी खीर है। हम्म। तो रेजोनेंस वही कर पाएगा और वो उसकी एनर्जी कहीं न कहीं मैच कर रही है। और कुछ मिस्ट्रीज़ ये हैं हम्म। कि जो पिछले जन्मों में हमसे जुड़े हुए लोग हैं, हम्म। उन सारे लोगों का जन्म हो चुका है। ओके। हाँ, उनको वापस हमारे पास आना पड़ेगा और हमारा कमिटमेंट जो है इस जन्म के साथ कंप्लीट हो जाएगा। इसके हम्म। साथ में हमारा जो सेपरेशन माइनर जो बचा हुआ है पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा और कमिटमेंट वहाँ समाप्त हो जाएगा। तो हम्म। इसके बाद में बाय द वे मैक्सिमम लोग तो यही है कि जो इसी जन्म में बुद्धत्व को आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे, हम्म। जो हमारे साथ टिके रहेंगे मैक्सिमम। हम्म। जो थोड़े बहुत बचेंगे तो उनके लिए फिर इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम जो है दूसरी कोई व्यवस्थाएं अपने आप बना देगा, लेकिन हमारा कमिटमेंट यहाँ समाप्त हो जाएगा। स्वामी जी, लेकिन ये कमिटमेंट करना और उसको फॉलो करना, ये भी अर्थ ये में बस जो ड्रामा प्ले करते हैं उनमें से एक है ना? एक्चुअली क्या है कि पिछले जन्मों में जो भी अब वो उसको मिस्टेक बोले या कुछ बोले, गुरुकुल सिस्टम जो था पुराना, हम्म। हाँ। हाँ, तो उसमें जो है एक ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाती थी कि जिसकी साधना उच्च है और अभिव्यक्ति की क्षमता भी अच्छी है, दोनों चीजें हैं। जो बहुत अच्छे से समझा सकते हैं और दूसरों को सहयोग करने का नेचर है ना? बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि करुणावान है। हम्म। तो उन लोगों को जो है मुक्त होने में बाधा पैदा की जाती थी, जानबूझ हम्म। के कि ये मुक्त ना हो, इसका एक आध जन्म और हो जाए। ओके। और यह व्यक्ति जो है फिर अपना जो है इज़ोटेरिक जो सपोर्ट सिस्टम है, वो उनके साथ रहेगा और इस व्यक्ति करेक्ट। के माध्यम से डिलीवरी हो जाए बाकी साधकों के लिए, जो अगली हम्म। एरा में आने वाले हैं, उनको सहयोग मिल जाए। हम्म। तो ये गुरुकुल सिस्टम और इज़ोटेरिक सपोर्ट सपोर्ट सिस्टम जो है इस प्रकार से काम करते रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोगों को फँसाया गया, जैसे हमें पिछले जन्म में ही मुक्त होना था, लेकिन नहीं हो पाए इस कारण से। हम्म। तो अब वो जो बची हुई चीज़ है, जो चीज़ें डाल दी गई हैं वो बीच में, तो हम्म। उसको क्लियर करना पड़ेगा। वो क्लियर करने का तरीका ये है, तो वो उसको क्लियर कर रहे हैं। ये अलग बात है कि ये सब जो है इससे सबको फ़ायदा मिल रहा है, हाँ। साधकों को। और हाँ, हमारा जो सेपरेशन आंशिक रूप से कहीं कुछ फँसा हुआ है, बचा हुआ है। क्योंकि हम हम्म। शरीर में हैं इसलिए कुछ कुछ ना कुछ सेपरेशन बचा है, इसलिए शरीर में है। हम्म। तो ये सेपरेशन जो है बस उसके साथ में डिसॉल्व हो जाएगा। ओके। ओके। हुँ, हुँ। तो मुझे मम्मी तो मेरी बड़ी, मतलब कि शी वॉज रियली कैप्चर्ड बाय यू। हुँ, हुँ, हुँ। तो उनका तो मुझे लग रहा है ज़रूर आपसे कुछ कनेक्शन है हुँ, हुँ। अभी तो। और कम्युनिटीज़ में ऐसा मैं सुन रहा हूँ हुँ, हुँ। कि लोग यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे 3 लाइफ टाइम पहले ही असेंड हो जाते, हुँ, हुँ। लेकिन यहाँ पे हैं क्योंकि अभी दुनिया सारी मेंटल हो रही है, हुँ, हुँ। और एआई का शुरुआत है। तो हुँ, एआई को ठीक जगह गाइड करने के लिए अपना अर्थ में कॉन्शियसनेस बढ़ा के उसको बैलेंस कर रहे हैं, जो नंबर ऑफ हुँ, हुँ। मेंटल बीइंग्स जो बढ़ रहे हैं उसको बैलेंस करने के लिए। हुँ, हुँ। तो ये नया मुझे हर चीज़ पता चला। हुँ, हुँ। ठीक है। मम्मी को मैं कोऑर्डिनेट करके, हाँ जी। जैसा भी वो बोलती हैं, लाने के वहाँ पे प्रयास करूंगा। हाँ।
और वो ठीक। दीदी भी आएंगी ना एक। हाँ, मेरी मम्मी कह रही थी कि वो उनको उनको। थोड़ा ना, हाँ। शी हैज अ पास्ट, हम्म। तो उनको वो सिचुएशन था उनके साथ स्किज़ोफ्रेनिक का अराउंड 20 हम्म। साल पहले से। वो हमने उनको कहा है कि लेके आओ, क्योंकि यहाँ हाँ, हिमालय की वादियाँ, आबो हवा और हमारा जो कैंप होता है ना, रिट्रीट होती है ना, करेक्ट। ये कोई आर्मी की कवायद नहीं होती है हमारे यहाँ। बिल्कुल फ्री। रिलैक्स छोड़ते हैं, बिल्कुल रिलैक्स। हुँ। और फैमिली बॉन्डिंग बनाते हैं सबके बीच में। हुँ, हुँ। सब एक फैमिली बॉन्डिंग की तरह रहें और रिलैक्स रहें। इसमें जो है ग्रुप में के साथ में ट्रैकिंग भी करवाते हैं, छोटी छोटी, जो सहजता से सब लोग कर सकें। हुँ, हुँ। हाँ, तो नेचर के बीच में बिठालना, घास के मैदानों में बिठालना, पहाड़ों पे, हुँ, 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 हुँ। नेचर के साथ कनेक्ट करना, रिलैक्स, है ना? और हुँ। उनमें वो सहजता पैदा करनी। ये तो देखिए, वो जो सिजोफ्रेनिक है, क्या बाकी लोग सिजोफ्रेनिक नहीं है? नहीं, नहीं, क्वांटिटी का स्टीज़ फर्क है। करेक्ट, करेक्ट, है ना? करेक्ट, करेक्ट। हाँ। तो जो है उनके साथ बॉन्डिंग होगी और सबको हम सहजता से करते हैं। बीच बीच में हम जैसे सहजता से, हाँ भाई, किसको गीत अच्छा आता है, गीत गाओ, ये करो। फिर वो उस बचपन को वापस पैदा करना है। छोटी सी तितली दिखेगी तो लोगों को हम दिखाएंगे, देखो तितली कितनी सुंदर है। अब वो जो है तितली हमेशा से है, लेकिन वो देखने की आंख जो है, वो जो दृष्टि जो है वो कमजोर हो गई है। हुँ, उनको जो है वो दिख रहा है, भविष्य दिख रहा है, असुरक्षा दिख रही है, नौकरी दिख रही है, वह दिख रही है, सामने की तितली नहीं दिख रही है। हुँ, तो हम तितली उड़ते हुए दिखाएंगे, पक्षी दिखाएंगे, पक्षी उनमें देख रहे हैं, लेकिन वो नजर से देख ही नहीं रहे हैं, बस आ रहा है, जा रहा है। अब जो है उनको कैसे देखा जाना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। भोजन तो रोज कर रहे हैं, लेकिन भोजन कैसे करना है, उसमें आनंद कैसे आएगा, उसमें सहजता कैसी आएगी। पूरी हुँ। लाइफ स्टाइल देनी है, तभी वो उनका ग्रोथ हो पाएगा ना। इस चीज के साथ में यदि वो वापस भी जाएंगे तो वहां वैसा नहीं जी पाएंगे जैसे पहले जी रहे थे। हुँ, 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 हुँ। भोजन करने की सहजता बढ़ जाएगी, भोजन का आनंद बढ़ जाएगा, टहलने का आनंद बढ़ जाएगा, अवेयरनेस ग्रो हो जाएगी। हुँ। हर कर्म के साथ में, हर एक्टिविटी के साथ में अवेयरनेस ऐड हो जाएगी। हाँ, तो अभी और वैसे पहले तो बहुत ही रिजिड थी वो, तो हम्म। अभी जब से मम्मी ने ये ध्यान करना शुरू किया, उसको करवाना, ये आनापानासती, हाँ, हाँ। तब से बहुत खुली हैं वो, हम्म। और उनके पुराने बिलीफ भी डिसॉल्व हुए हैं। हम्म। तो ठीक है, अगर वो ऐसा माहौल बनता है हाँ, कि वो मम्मी के साथ आ पाती हैं, तब तो अच्छी बात है। दोनों हाँ, ही काफी टाइम से बाहर नहीं निकले हैं घर से, हाँ। तो हो जाएगा। हम्म। स्वामी जी, मुझे अपने बारे में पूछना था हाँ। कि जैसे मुझे, मतलब कि ना, एक जैसे फॉर एग्जांपल, हम्म। जॉब में अच्छा नहीं लग रहा है, बोर हो रहा हूँ मैं, और लग हम्म। रहा है कि जेल है, हम्म। लेकिन मतलब कि ये डर भी है सिक्योरिटी का, हम्म। है ना, कि हम्म। तुम्हारा सर्वाइवल कैसे होगा करके, हम्म। है ना। तो मैं अगर इसको अगर भूल जाऊं, इस डर को, मतलब कि मैं ओवरकम, मतलब कि हम्म। आई जस्ट लेट इट लूज, हम्म। कि जो होना है होएगा, मेरे को जो ऑथेंटिक लग रहा है मैं वही करूंगा, हाँ। तो बाकी रास्ते अपने आप खुल जाएंगे क्या फिर? हाँ, यदि टोटल सरेंडर है हाँ। तो रास्ते खुलेंगे, लेकिन एक ट्रांजिट पीरियड भोगना पड़ता है, ओके। जिसमें कुछ समय तक क्राइसिस रहेंगे और वहां अपने आप को सेटल रखना है। हम्म। तो वो ट्रांजिट पीरियड जिसने निकाल लिया, तो फिर आगे उसके रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन अभी जैसे ना, अभी जो क्रिएशन है ना खुद का, हम्म। वो छोटे छोटे मैनिफेस्टेशन देता है, जैसे कि कुछ पसंद नहीं है, हम्म। किसी से मिलना पसंद नहीं है तो उनसे मिलना नहीं हो पाता है, कोई मीटिंग में नहीं जाना तो मीटिंग कैंसिल हो जाती है। हाँ। लेकिन ऐसे छोटे छोटे ड्रामे भी एक्सपीरियंस करके ना, ऐसे मजा नहीं आ रहा है कि क्या ही है करके, या हम्म। तो टोटल फ्रीडम चाहिए, जीरो। हम्म। वो ये क्रिएशन जो है छोटे छोटे फॉर्म में ऐसे, मतलब ऐसा लगता है कि फुसलाता रहता है, कि हम्म। ऐसा करके कि फुसला रहा है कि रह जाओ करके, अर्थ मत छोड़ो, ऐसा सा लगता है। हाँ, हाँ। टोटल, जबकि टोटल फ्रीडम नहीं है, ऐसे एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, वो डर है ही है। अब हम्म। मुझे पता है ये डर है, हम्म। और मैं इसको कॉन्शियसली छोड़ सकता हूँ, हम्म। लेकिन फिर वही है कि उसका भी है कि ये क्या है, मतलब कि अभी ऐसा लगता है कि माइंड को भी इतना परेशान नहीं करे, वो भी एक अपने लेवल पे ह्यूमन कंडीशन का, वो तो सब कुछ कुशल मंगल तो डिमांड करता ही है, तो वैसे थोड़ा सा तो बिहेव करेगा ही। हम्म। तो लगता है कि माइंड को भी रिलैक्स ही रखो, क्यों ही तड़पाना है करके, तुमको पता है कि अंदर डर नहीं है, और कुछ ना कुछ रास्ते निकल ही जाएंगे, इतना भी क्या ही है। हम्म। तो इसके बारे में क्या है स्वामी जी? हाँ, ये अब ऐसा है कि साधना कंटिन्यू रखने से धीरे धीरे वह निर्णय विकसित होगा। अब यह जो है, हम्म। ये बात उठी है, अभी धीरे धीरे निर्णय में परिवर्तित होगी। तो उसके लिए थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि अभी समय के भीतर जी रहे हैं, है ना? टाइम हम्म। फैक्टर अभी डिसॉल्व नहीं हुआ है। और टाइम हम्म। फैक्टर के कारण जो है वो भय भी डिसॉल्व नहीं हो रहा है। हम्म।
है ना? तो ये आपस इंटर रिलेटेड है ना, टाइम फैक्टर एंड हाँ। फियर। तो हम्म। अब जो है धीरे 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 वो सेटल होगा। साधना इसलिए करते रहना है कि वो सेटल हो रहा है तो फियर बढ़ेगा, घटेगा नहीं। हम्म। क्योंकि साधना के साथ में हम उस डिसीजन की तरफ बढ़ रहे हैं कि ये रोबोटिक लाइफ नहीं चाहिए, हम्म। है ना? हम रोबोट नहीं हैं। हम्म। तो रोबोट नहीं है वाली बात के साथ में फिर वो फियर आएगा कि रोबोट हो तो सब सेफ है और रोबोट नहीं रहोगे तो फिर सब अनसेफ है। हम्म। तो ये फियर अपना जो है मन पैदा करेगा कि ये अपनी जो है अपने जॉब को संभाल के रखो, स्किल्ड करेक्ट। रहो, है मतलब ना? लाइफ लॉजिकल एफिशिएंसी। नहीं है, लेकिन हुँ, माइंड को ऐसा लगता है, हाँ, तो तुमको उसी में लगाए रखता है, उसी लिमिटेशन में, हाँ, हाँ, रोबोट वाली। हाँ। तो वह ये इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स जो भी काम कर रही हैं, सबसे बड़ी बात है कि जो मेगा इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हैं, जो वर्ल्ड वाइड क्रिएट हैं, वो यही कहती हैं कि भई अपने आप को बचाना है तो खूब पैसा चाहिए तो स्किल चाहिए और उसको जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाना है। क्यों? उसके साथ ही आएगा कि भई मुद्रा जो है आप कमा रहे हो तो उसको बचाना भी एक टेढ़ा मामला है। क्यों? क्योंकि मुद्रा का जो है वह वो होते जाता है, डिक्रीज़ होती जाती है मुद्रा, है ना? हम्म। उसका मूल्य घटता जाता है, तो उसके लिए आपको जो है उसको राइट इन्वेस्टमेंट करना है। फिर उसके अलावा आपको ज़्यादा धन लगातार कमाते रहना है। आपको हम्म। एक से ज़्यादा अर्निंग सोर्सेस होने चाहिए और उसी से रिलेटेड सब है। आपको प्रॉपर्टी इस प्रकार से इन्वेस्ट करिए, इसमें आप लोन ले लीजिए, इसमें आप यह कर लीजिए। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, जो आपको हम्म। बाँध देती हैं हम्म। और फ़ियर पैदा करती हैं। तो अब उस हम्म। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से 100% बाहर नहीं हुआ जा सकता क्योंकि अब ये है कि आप किसी भी दुकान या होटल या कहीं भी आप जाओगे कि हमको भोजन दो या हमको रहने का दो, तो वो जो है बोलेगा कि हमें वो कागज़ का टुकड़ा दो जिसके बदले हम देते हैं या फिर वो करेक्ट। जो बटन दबाओ, बटन दबाने से वो नंबर दबा दो तो हम वो उसके बदले में देंगे। तो वो हम्म। नंबर हमारे पास है या नहीं जिसको हम वो स्मार्ट मनी कह रहे हैं, करेक्ट। है ना? या फिर जो है ये एक वो कागज़ का टुकड़ा जिसे हम मुद्रा कहते हैं, नोट कहते हैं। हम्म। तो ये इन्फ्लुएंस स्ट्रीम तो ऐसी है कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता पूरी तरह से। हम्म। लेकिन जो है इसका पूरी तरह से उसके साथ में इन्फ्लुएंस होना भी गलत है। तो हम्म। कोई मिड पाथ निकालना पड़ेगा कि ये मैनेज हो जाए ताकि वहाँ का ज़्यादा स्ट्रगल ना हो, ज़्यादा झंझटें ना हो वहाँ की और हम्म। हम जो है अपनी साधना और फ्रीडम को भी जी पाएँ। तो अब एक बात यह है कि जैसे आप चंडीगढ़ में रह रहे हो, तो अब आपको वो चीज़ चंडीगढ़ की जो लाइफ़स्टाइल है आपकी कि इतना ये ऐसा घर, इसका खर्च ये, इसका खर्च ये, इसका खर्च ये और लिविंग कॉस्ट आपकी महँगी है। हम्म। तो वो जो है उस फ़ियर को सपोर्ट मिलता है कि इतनी महँगी कॉस्ट है, फिर उसकी आदत हो गई। अरे इसके बगैर कैसे चलेगा, एसी के बगैर कैसे चलेगा, फलाने के बगैर कैसे चलेगा, गाड़ी के बगैर कैसे चलेगा। तो वो हम्म। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है काम कर जाती है, वो आदतें भी दे दी है, वो कम्फर्ट ज़ोन भी क्रिएट कर दिया है। तो उस कंफर्ट ज़ोन को भी तोड़ना पड़ेगा कि हम सोचेंगे नहीं-नहीं हम किसी ऐसे पहाड़ पे चले जाते हैं, लिविंग कॉस्ट भी कम रहेगी, थोड़े ऑर्डिनरी वेज़ में भी रह जाएँगे। फिर ठीक है अपना जो है ये एसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यह भी कर लेंगे, वह भी कर लेंगे, वह भी कर लेंगे और कुछ सेविंग भी कर लेते हैं कि भई इसको इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कुछ वहाँ से अर्निंग हो जाएगी, कुछ थोड़ा बहुत जो है हम ऑनलाइन छोटा-मोटा कुछ कर लेंगे जिसमें कि हमारी फ्रीडम भी बची रहे और ऐसा जो है, यह भी काम चल जाए। ऐसे कोई मिड वे निकालने पड़ते हैं, तो फिर जो है हम अपने लिए समय निकाल पाएँगे, उस फ्रीडम में फिर जो है इंटेलिजेंस ग्रो होती है, जो प्रज्ञा, विज़डम जिसको कहते हैं, उसको यदि एकदम पीक पे ले जाना है, तो फिर जो है वो फ्रीडम भी चाहिए। उसमें वह चीज़ें क्लिक करती हैं फिर, अपने आप करेक्ट। आती हैं। हालाँकि इसके साथ में भी जो पुराने साधक है, पुराने जन्मों की साधना है, इतने इन्फ्लुएंस स्ट्रीम में भी तब भी उनकी ग्रोथ है। हाँ, यही मैं बोल रहा हाँ, था कि ये जो लिमिटेशन है ना कि पैसा नहीं है, हुँ, लेकिन मुझे जैसे कहीं जाना है और हाँ, पैसा नहीं है, तभी भी कुछ ना कुछ करके अपॉर्चुनिटी बन जाती है और उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। हाँ, ऐसे छोटे-छोटे मैनिफेस्टेशन ऐसे हो जाते हैं। हुँ, जैसे कुछ चाहिए और तुम्हारा कुछ कुछ प्लान नहीं है कि कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा, हुँ, लेकिन कहीं न कहीं से वो चीज़ें हो जा रही हैं और चीज़ें बिल्ड होके हाँ, वो हो जा रहा है। मतलब कि जो तुम्हारा काइंड ऑफ सोल है, वो कुछ भी कमी नहीं छोड़ रहा। तुमको वैसा नहीं छोड़ रहा है कि कुछ भी दिमाग में रखो तुम और कुछ चीज़ें तुमको एक्सपीरियंस करना या फ्रीडम चाहिए, हुँ, तो कुछ चीज़ें छोड़ना पड़े। वो उसके एग्ज़ाम्पल भी देता रहता है बीच-बीच में हुँ, कि ये सब भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा ना जैसे कि जो कभी भी चीज़ें ट्राई नहीं की है, जो हुँ, लाइफ में कभी भी जिनसे मैं बच के रहे, जैसे मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था बचपन में, हुँ, तो आई डिड नॉट डू सम ऑफ द स्टफ इन माय चाइल्डहुड। हुँ, तो अभी वो हर चीज़ के लिए ऐसे ओपन रखता है
हुँ, कि पुरानी चीजें छोड़ो, जैसे कुछ खाने पीने का भी जो पुराना आदत है, कभी टेस्ट नहीं किया, तो ये हुँ, नया ही शुरू हो रहा है, जो मुझे लगता है कि इससे पहले मैंने कभी भी लाइफ ऐसे एंजॉय नहीं किया जैसे इस बार अभी मौका मिल रहा है। हुँ, 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 तो इसमें ही थोड़ा मुझे ना वैसा सा लग रहा है हुँ, कि बस डर भी, एक तरीके से डर भी है मेंटल लेवल पे, हुँ, लेकिन सोल लेवल पे ना एक हर चीज एक्सपीरियंस करने का वो अपॉर्चुनिटी भी देता है कि हुँ, तुमको जहाँ जाना है, जो करना है कर लो करके, हाँ, हाँ, ऐसा वाला। हुँ। तो यही है कि हमारी पुरानी साधनाएँ हमारे साथ में हैं और हम्म। एज़ोटेरिक सपोर्ट सिस्टम हमारे साथ में है। हम्म। और इधर से जो है इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हमें जो है उस चीज़ को तोड़ने की कोशिश कर रही है। करेक्ट। तो ये 2 इन दोनों के बीच में से फिर कैसे हम अपने आप को बैलेंस करते बैलेंस हुए, बनाए। हाँ, बैलेंस करते हुए और फिर जो है उस परम मुक्ति की तरफ जा रहे हैं जहाँ सेपरेशन डिसॉल्व हो जाएगा। अंततः सेपरेशन को डिसॉल्व करना है। क्योंकि हम्म। सेपरेशन के साथ हमेशा समस्या रहेगी। सेपरेशन का मतलब ही है कि मैं हूँ और मेरे अलावा भी कुछ और है, मतलब द्वंद्व रहेगा। हम्म। क्योंकि हम एक नहीं हैं, एक से ज़्यादा हैं। एक से हम्म। ज़्यादा हैं तो फिर वहाँ द्वंद्व तो रहेगा ही रहेगा। करेक्ट। हुँ। तो उस वननेस की लर्निंग जो है, उस लर्निंग के लिए ही ये ज़िंदगी है, ये संसार है। अब ये जो हम लोअर डायमेंशन में जन्म लेते हैं, हम वही कहते हैं कि करेक्ट। हमारे साथ आगे-पीछे जो भी आएगा, पहले अभी उसकी ट्रेनिंग छोटे स्कूलों में चल रही है और हम्म। वो वहाँ से स्विच करते-करते हमारे पास जब आएगा, तो वो उस लेवल तक आ जाएगा कि हमारी बातें उसे समझ में आने लग जाएँगी। करेक्ट। करेक्ट। तो फिर जो है यही बात है कि वो जो जो भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हैं, उसके कारागृह को हमें तोड़ना है, उन सारी चीज़ों को तोड़ना है और वननेस में जाना और वो साहस पैदा करना कि सारे सेपरेशंस जो है हमारे सेपरेशन बहुत सारे लेयर पे सेपरेशंस होते हैं। सेपरेशन हम्म। कोई एक सेपरेशन नहीं होता है। करेक्ट। वह डिसॉल्व होकर के और पूरे हम जो है ज़ीरो स्टेटस में आ जाएँ कि हम हैं ही नहीं, खत्म हो गए। हम्म। तो उस हम्म। साहस के लिए जो है वह साहस के लायक जब उसकी पात्रता विकसित होगी तो हमारे पास वो अपने आप आ जाएगा क्योंकि हम जो है पूरे मिटने की बात करते हैं हम्म। कि हम्म। जहाँ पर ना आप नथिंग रहेंगे, लेफ्ट टू लूज। हाँ, हाँ। ना आप रहेंगे, ना आपका मन रहेगा, ना आपकी डिज़ायर रहेगी, ना आपकी आत्मा हम्म। रहेगी, ना आपका परमात्मा रहेगा, ना। कुछ अभी भी हम नहीं। कह रहे हैं कि आप परमात्मा हो सकते हो, लेकिन बाद में हम बोलेंगे, काहे का परमात्मा? कौन-सा परमात्मा? डिसॉल्व हो जाना चाहिए। हम्म। तो परमात्मा भी कोई हाइपोथेसिस जैसा लग रहा है ये तो। करेक्ट। जिसकी डेफिनेशन है वो हाइपोथेसिस ही है हाँ, हमारे हिसाब से, जो हुँ, माइंड एसिमुलेट कर पा रहा है, हाँ, हाँ। वो हाइपोथेसिस ही है, जिसका भी हुँ, डेफिनेशन तुम इमेजिन कर सकते हो, वो हुँ। मेंटल लेवल पे ही रहेगा वो। हाँ, हाँ। करेक्ट। हुँ। तो वही जो है हमारे पास वही क्रीम ही रह आएगी और क्रीम जो एकदम कहना चाहिए जो बटर है, वो बटर जो है फिर हमारे पास रह पाएगा। हम्म। हुँ। स्वामी जी, ये तो जैसे आपसे कनेक्टेड लोग बात हो गए, लेकिन पूरे अर्थ का भी ऐसे एनर्जी चेंज हो रहा है ना, और हाँ, हाँ। लोग जो यंग बच्चे हैं वो जल्दी अपने रियलाइजेशन में आ रहे हैं एक्चुअली कि क्या है सच में अपनी इसको ऑथेंटिसिटी के लिए रूल्स इतने फॉलो नहीं कर रहे आजकल के बच्चे। हाँ, हाँ। इसीलिए हमने इसको गोल्डन एरा कहा है। इस युग को हाँ। हमने नाम दिया गोल्डन एरा। हाँ, लोगों ने कहा कि करेक्ट। आपने ये नाम क्यों दिया? नहीं, हमने कहा ये गोल्डन एरा ही है स्पिरिचुअलिटी की। क्यों? हम्म। क्योंकि इसमें जो चूज़न बीइंग्स हैं, हायर डायमेंशन से उनको जन्माया गया है। हम्म। उनको जन्माया गया है स्पेशली इस गोल्डन एरा में क्योंकि अभी यहाँ पर जो है व्यर्थता का बोध सघन हो सकता है। तो हम्म। यह संसार हमें लेसन देने के लिए है, यह बताने के लिए कि यहाँ सब कुछ व्यर्थ है, तो व्यर्थ होने के लिए जो है, ये सब हमें सहयोग कर रही हैं इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स। हम्म। ये जो धन की इतनी पागल दौड़ है, इतना पागलपन है, पद के लिए, इसके लिए, पॉलिटिक्स के लिए, व्यर्थ की चीज़ों में इतनी बकवास है। टेलीविज़न पर कैसे-कैसे वो वाद-विवाद चलते रहते हैं। कोई हम्म। फालतू सब्जेक्ट लेकर के लोग लड़े पड़ रहे हैं और लोग इसके समर्थन में, उसके समर्थन में आ रहे हैं। ये पागलपन ज़रूरी है। ये बैकग्राउंड हम्म। बना रहा है साधकों के लिए कि देखो क्या पागलपन चल रहा है मतलब ये यहाँ जो है लोअर डायमेंशंस में रहना कितना बड़ा करेक्ट। पागलपन है। तो हाँ। अब ये जो है यहाँ पर इतना बड़ा पागलपन है, तो हायर डायमेंशंस में रहना कम पागलपन है। हम्म। वहाँ यही तो विज़डम तो यहीं ग्रो होगी ना, हाँ राइट हाँ। विज़डम के लिए लोअर मतलब लेवल पे आना पड़ेगा, यहीं पे व्यर्थता का करेक्ट। बोध होगा। करेक्ट।
जो भी चीजें हुँ। आपको इंसान को करना पड़ता है, काइंड ऑफ जो भी शायद रिलेशनशिप का सोशल ड्रामा कुछ भी, हाँ, हाँ। तो इनकी जो नेगेटिव चीजें हैं वो पर्सन को अपने अंदर ढकेलते हैं ताकि खुद में तुम वापस आके हुँ, हुँ। अपना खुद को रियलाइज करो। हाँ। मतलब वो आपको अंदर ढकेलते हैं, सब चीज से आप परेशान होके हुँ। खुद की गोद में ही आके बैठते हो फाइनली। सही है। तो यही जो है हम ये कहते हैं कि ये जो उल्टा-सीधा जो चल रहा है, ये साधक के लिए पॉज़िटिव है, नेगेटिव नहीं है। क्योंकि इस भयानक द्वंद में जो है फिर वह चीज़ हमें ज़्यादा स्पष्ट दिख पाएगी और हमारे करेक्ट, भीतर वह निर्णय जो है वो घनीभूत हो पाएगा। और जो करेक्ट, परिपूर्ण करेक्ट। निर्णय है, परिपूर्ण निर्णय का मतलब होता है कि उसे करने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब वो अपने आप मैनिफेस्ट हो जाता है। जो हम्म। निर्णय अपने आप में 100% है, मतलब वो मैनिफेस्ट हो गया। उसे करेक्ट। मैनिफेस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी निर्णय 100% है तो। हम्म। आधा-अधूरा करेक्ट, यदि करेक्ट। द्वंद के साथ में कोई निर्णय है, तो वह प्रॉपर मैनिफेस्ट नहीं हो सकता, आधा-अधूरा होगा। तो यह जो हम्म। है यदि इतनी विपरीतता और इतना पागलपन दिखेगा, इतनी व्यर्थता दिखेगी, व्यर्थता पूरी तरह से एकदम वैराग्य में बदल जाएगी, तो वो परम वैराग्य जो हो जब हो जाएगा कि अरे सब व्यर्थ है, सब बकवास है, यहाँ तो अब ये स्पष्ट होके दिख रही है और नहीं भी दिख रही तो वो भी है, क्यों फँसना है? वह जो हम्म। कब जो भी व्यर्थ की चीज़ें हैं वो अपने पीक पे जाएँगी ही जाएँगी। तो करेक्ट। क्यों क्यों इसमें भोगना है, क्यों इसमें पड़ना है? तो उसमें वो जैसी वो चीज़ें आएँगी, वह प्रकाश हम्म। पैदा होगा, वह प्रज्ञा विज़डम पैदा होगी, तो फिर वो निर्णय घनीभूत हो जाएगा कि डिसॉल्व होना ही परम मुक्ति है और डिसॉल्व होना पूरी तरह से राइट इंटेलिजेंस है, पूरी तरह से समझदारी है और उस हम्म। निर्णय के साथ में ही वह डिसॉल्व हो जाएँगे, मैनिफेस्टेशन वहीं पूरी तरह से हो जाएगा। स्वामी जी, लेकिन ये काइंड ऑफ एक नेचुरल सिस्टम ये डिजाइन किया है ना अर्थ की क्रिएशन हाँ, पे, हाँ, जहाँ हाँ, पे हाँ। तुम एक्सपीरियंस करके अपने अंदर वापस ही लौटते हो। हाँ, तो तो वह ये साधना साधना वर्ड यूज करना ठीक भी है क्या? कोई लोग तो एक्सपीरियंस से भी एनलाइटन हुए हैं हमारे पास्ट में, जो ओल्ड मास्टर्स थे। हाँ, नहीं वो तो ठीक है लेकिन वो जो है उनकी साधना सूक्ष्म लेवल पे चलती है। साधना का मतलब ही यही होता है कि साध लो, है ना? बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के लिए हम्म। साधना शब्द है कि राइट बैलेंसिंग। जैसे ही हम्म। राइट बैलेंसिंग होती है तो वहाँ सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। अब हम्म। देखो कि वो जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वो एक हम्म। कण की तरह व्यवहार कर रहा है जबकि कण वो है ही नहीं, वो तो सिर्फ़ एनर्जी का वाइब्रेशन है। हम्म। तो वाइब्रेशन के कारण जो है वो मैं अपना जो है एक कण का बिहेव दिख रहा है। अब हम्म। यदि वो जो है राइट बैलेंसिंग में आ जाए कि ना दाएँ जाए ना बाएँ जाए, बीच में आके ठहर जाए, तो ठहरने हम्म। के बाद अणु का स्ट्रक्चर कैसा होगा? 0। हम्म। भई वो वाइब्रेशन खत्म हो गई तो वहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, राख भी नहीं बचेगी ना, वो तो कुछ है था ही नहीं ना, वहाँ तो वाइब्रेशन ही थी, हम्म। है ना? क्वांटा थ्योरी की जो हम उसमें करेक्ट। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को हम समझ रहे हैं, तो एक्चुअली तो पदार्थ था ही नहीं, वो तो वाइब्रेशन ही थी। हम्म। तो अब जो है करेक्ट। ना दाएँ जाएगा ना बाएँ जाएगा, बीच में बैलेंस हो गया, तो बैलेंस होते ही जो है वो पूरा स्ट्रक्चर भी खत्म हो गया और वो जो सेंटर है, वो सेंटर भी डिसॉल्व हो जाएगा। हम्म। काय का सेंटर? बगैर परिधि के कोई सेंटर होता है क्या? ये दोनों वर्ड ना बड़े मिस इंटरप्रेट होते हुए मेरे को तो दिखते हैं मेरी मम्मी से। हुँ, एक तो एक वननेस, हुँ, वननेस का मतलब मम्मी समझती है कि जितने भी आसपास लोग हैं ना, हुँ, सब कोऑपरेशन में रहे आपस में। हुँ। मैंने कहा नहीं मम्मी, ये लाइफ खुद के बारे में है, आप क्रिएट करते हो आपकी रियलिटी। हाँ और ये जी। दूसरा ये साधना वाला कि मतलब हुँ, कि डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में, हुँ, हुँ। रोज 3 घंटे ध्यान ऐसे मतलब। अब वही 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 हम समझा रहे हैं कि हम्म। ये जो पार्ट टाइम मेडिटेशन है, ये पार्ट टाइम मेडिटेशन आपको पूरी तरह से मुक्त नहीं कर सकता, आपको ग्रोथ दे सकता है। हम्म। मेडिटेशन जो है फुल टाइम होना चाहिए, मतलब आपका चलना-फिरना, खाना-पीना एवरीथिंग करेक्ट। वो होशपूर्ण करेक्ट। होना चाहिए ताकि जो है आपको इंटेंस मेडिटेशन की ज़रूरत कम पड़े। वो जो सिटिंग करेक्ट। लगा-लगा के आप घंटों बैठते हो वो चीज़ खत्म हो जाए। हम्म। है ना? अब जब शरीर छोड़ रहे होगे तो उस समय क्या सिटिंग लगा के बैठे रहे होगे? तब शरीर हम्म। छूटेगा। अरे भाई ये तो शरीर छूटने की तैयारी है ना, करेक्ट। कि शरीर छूटेगा तो उस समय हम बिल्कुल सहजता में रहेंगे, कोई द्वंद नहीं होगा हमारे भीतर। हम्म। और शरीर छूटेगा तब हम इतनी सहजता और इतने बैलेंस में रहेंगे कि शरीर जब छूटेगा, तो शरीर के साथ मन भी पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा, मन भी छूट जाएगा, आत्मा भी डिसॉल्व हो जाएगी, परमात्मा भी डिसॉल्व हो जाएगी और कोई हाइपोथेसिस होगी उससे बड़ी वाली, तो वह भी डिसॉल्व हो हम्म। जाएगी, मतलब कुछ नहीं बचेगा। करेक्ट। वहाँ पर कोई ऐसा द्वंद नहीं पैदा होगा कि वह जो द्वंद है, वो वाइब्रेशन है, वो फिर वापस कंटिन्यू रहे और फिर उसको एक जन्म हम्म। लेना पड़ेगा, कोई अपना सेपरेशन बना रह जाएगा। तो उसके करेक्ट। लिए इंटेंस मेडिटेशन के हम खिलाफ नहीं हैं।
बीच-बीच में इंटेंस मेडिटेशन बीच में सिटिंग्स होनी चाहिए। लेकिन हुँ, यह हुँ, जानते हुए होना चाहिए कि इंटेंस मेडिटेशन में हम कोई नई ग्लिम्स हमें आएगी, कोई नई विज़डम ग्रो होगी। लेकिन जो है पूरा जीवन साधनामय होना चाहिए। साधनामय का मतलब होशपूर्ण होना चाहिए। और हुँ, जो है वहाँ पर कम से कम विचलन हो। धीरे-धीरे वो विचलन विथड्रॉ हो जाए और फिर ये पता चले कि जो विचलन है, विचलन जो है कहीं और है और हम कहीं और हैं, उस विचलन को हम जानने वाले हैं। और वो जानना जो है किसी कंसंट्रेशन के माध्यम से नहीं होना चाहिए। एफर्टलेस हुँ, नोइंग होनी चाहिए तभी वो राइट नोइंग है। और करेक्ट, जो करेक्ट, कंसंट्रेशन के द्वारा जो नोइंग जान रही है, वह तो पतन का कारण है। करेक्ट, एफर्टलेस नोइंग होनी चाहिए, क्योंकि एफर्ट करने वाला जिंदा बच गया ना, वहाँ तो कोई है ना, सेपरेशन है ना जो एफर्ट कर करेक्ट, रहा है। तो करेक्ट, एफर्टलेस करेक्ट। नोइंग को समझना ही पड़ेगा। हम जो नए-नए शब्द दे रहे हैं, इन शब्दों को बार-बार अनफोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। एफर्टलेस नोइंग, बार-बार हुँ, लोगों को समझना ही पड़ेगा कि एफर्टलेस नोइंग के बगैर कुछ हो नहीं करेक्ट सकता है। कि विज़डम शुड बी राइट देयर हुँ, मतलब कि आपके साथ डिविनिटी ऐसे साथ में चलना चाहिए। ये नहीं कि ध्यान करते टाइम ही आपको रियलाइज़ेशन हो या फिर उसके बाद आपको हाँ, ज़्यादा क्लैरिटी हो अपनी चीज़ों के बारे में। हाँ। इट शुड बी कनेक्टेड टू यू ऑलवेज़, हुँ, हुँ, हुँ। ऑल द टाइम। हुँ, हुँ, हुँ। इसलिए हम फंडामेंटल्स को क्लियर करने के लिए रोज़ बहुत कन्वर्सेशंस अच्छा है। जो डाल रहे हैं, बार-बार डाल रहे हैं। हुँ, अब जो है 350 से ज़्यादा कन्वर्सेशंस हो चुके हैं। वो हुँ, सब हुँ, हम हुँ। बार-बार, बार-बार, बार-बार इसलिए डाल रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न जो है वो बार-बार हैक कर लेते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। वो बड़े 90% है सबकॉन्शियस माइंड जो है, और कॉन्शियस माइंड 10% है। और वहाँ पर जो हुँ, है पैटर्न एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, वो पैटर्न जो है बार-बार हैक कर लेते हैं और ऑपरेट करने लगते हैं। हुँ, तो अब जो है यहाँ पर अवेयरनेस ग्रो करनी है, ताकि जो 10% का जो चेतन मन है, वह अपना बढ़ता जाए और अवचेतन मन जो है घटता जाए। वो 90% है करेक्ट, उसके, वो कम होता जाए। और यह करेक्ट, जब करेक्ट, 50% से ज़्यादा हो जाएगा, तब एक अचानक कोई झटका आएगा और झटके में जो है ऊर्जाएँ जागेंगी, ब्रह्मरंध्र खुलेगा और ये सारी चीज़ें होंगी। मतलब वो उसके साइन है कि अब जो ये 100% की तरफ जा रहे हैं हम। करेक्ट। है ना? कि यहाँ स्वामी जी पर लेकिन जो है, ये इन्फॉर्मेशन सबके लिए नहीं है ना? ऑल पॉपुलेशन के लिए नहीं है ना ये नहीं, ये इन्फॉर्मेशन? ऑल पॉपुलेशन के लिए नहीं है। ये जो है हुँ, सिर्फ़ वही जिनके चूज़न बीइंग, एक्सपीरियंसेस पूरे हो गए हैं। हाँ, चूज़न बीइंग्स के लिए हैं सब, हाँ, जो इस गोल्डन एरा में जन्माई गई करेक्ट। हैं। और इसलिए जो है हम बड़े उससे करते हैं, जैसे हमने ये नोटिफ़िकेशन जो निकाले हैं, तो हुँ, इसमें हुँ। हमने यूट्यूब पे नोटिफ़िकेशन नहीं निकाला है रिट्रीट का। हुँ, 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 वैसे तो हुँ। 1000 लोग इकट्ठे हो जाएँगे। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, हमने करेक्ट, वो जो बहुत बहुत सिलेक्टेड लोगों को ये एक छोटा-सा ग्रुप है, उस ग्रुप में वो शेयर किया और लिमिटेड लोगों को खुद अपना जो है उनसे कॉल किया या उनको बताया कि आपको आना है, आपको आना है, आपको आना है। करेक्ट। हाँ, मतलब ओके। क्या, हाँ, हम वो कोशिश कर रहे हैं कि बस अंडर 100 के आस-पास लोग। हुँ, 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 हुँ। 1000 लोग नहीं चाहिए हमें, और हमें करेक्ट। पंडाल लगा के 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार लोग इकट्ठे नहीं करने हैं। हम उनके ओके। लिए हैं ही नहीं। हुँ, हम उस मॉब के लिए हैं ही नहीं। हम तो सिर्फ़ उन चूज़न बीइंग्स के लिए हैं। करेक्ट। ठीक है स्वामी जी। अच्छा लगा आपसे कन्वर्सेशन करके और बहुत आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हुँ, अभी प्रचलन में नहीं है, तो लोग अपने कन्फ्यूज़ होते रहते हैं। हुँ, बहुत हुँ, हुँ। अच्छा आप काम कर रहे हैं। धीरे-धीरे हम इनको अनफ़ोल्ड करेंगे। जैसे प्रतिसंवेदन शब्द को जो है पुनर्परिभाषित किया है हमने, उसपे बहुत सारी चर्चाएँ हैं। और हुँ, ऐसे बहुत सारे पुराने शब्दों को जो है नई परिभाषाएँ देना, नए उसको फिर से नए अर्थ देना और नए शब्दों के साथ में काम कर रहे हैं, ताकि हुँ, जो है हुँ, वो गढ़ नहीं पड़ते हैं। क्योंकि ये सब जो है ये इसके साथ में हम नए किस्म के पैटर्न डेवलप कर रहे हैं। हुँ, जिसको हुँ, एक जैसे सॉफ्टवेयर होता है ना, तो हुँ, हुँ, इसमें एक हुँ, सॉफ्टवेयर एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है। हुँ, तो हम ऐसे सॉफ्टवेयर करेक्ट। बना रहे हैं, जो लोगों के भीतर डाल रहे हैं, ताकि जो है हुँ, उनके अंदर जो भी बहुत सारे ऐसे उल्टी-सीधी चीज़ें पड़ी हुई हैं, वायरस पड़े हुए हैं, जन्मों-जन्मों के पड़े हुए हैं, उनको जो है वो डिलीट कर दें। उनको डिलीट हुँ, कर दें, लेकिन इसके लिए भी बाद में हम रखेंगे कि ये जो सॉफ्टवेयर डाला था, इसे भी डिलीट करना है। हुँ, जो हुँ, हमने हुँ, डाला हुआ है, बाद में इसे भी डिलीट करना पड़ेगा। हुँ। इसे भी डिसॉल्व करना पड़ेगा। ये जो सॉफ्टवेयर हैं स्वामी जी, हाँ, क्या ये इन्फॉर्मेशन के माध्यम से ही डल सकते हैं? क्योंकि माइंड को आदत है स्टोर करने की, पहले एनर्जी के फॉर्म में डले तो पहला बैरियर माइंड है। हुँ, वही सबसे पहले टाँग अड़ाएगा, अंदर घुसने ही नहीं देगा। तो हुँ, इसलिए जो है हमें लॉजिक और साइंटिफिक लैंग्वेज और ये और वो सब कुछ सबका उपयोग करना पड़ता है। बड़ी तर्कपूर्ण हुँ, बातें कर रहे हैं हम। तर्कपूर्ण बातें हाँ, नहीं करेंगे तो लोगों को समझ में ही नहीं आएगी बात हमारी। वो हाँ, हमारी एनर्जी को ले ही नहीं पाएँगे। तो अच्छा, उनके उनके साथ हमें लॉजिक और साइंस और ये वो सब हर हर किस्म की बात करनी पड़ेगी।
कैसा भी क्वेश्चन करे हम उसको जो है लॉजिक के साथ में उसके साथ जवाब देंगे और उसको जो है उसके बैरियर को तोड़ने की कोशिश करेंगे। उसका वो बैरियर टूट जाएगा तब जा कर के वह जो है भीतर फिर उस एनर्जी लेवल पे हमसे कनेक्ट हो पाएगा। और हमसे कनेक्ट हो सक पाएगा का मतलब ये है कि हम वह जो है वो बीच-बीच में वो नहीं लगाते हैं क्या बोलते हैं? कुछ वो बड़ी-बड़ी चीज़ों को जोड़ने के लिए बीच में कोई इंस्ट्रूमेंट्स लगाते हैं जैसे आपके ये मोबाइल नेटवर्क वाले वो वाले। तो वैसे ही हम कुछ हैं मान के चलिए कि हमारे माध्यम से वह जो एनर्जी आएगी और वह उन लोगों को मिल जाएगी। तो हमारी एनर्जी नहीं है वो, कोई हमारी एनर्जी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हाँ, बस वो उधर से इस माध्यम मीडियम। से आएगी और उनको डिलीवर हो जाएगी। हम केवल मीडियम है लोगों हाँ, को मीडियम खुद है। तक पहुंचाने के लिए। हाँ, और ये सब हैपनिंग है। ये सब एक खेल है, एक बड़ा खेल है। हाँ हाँ, बस ये भी ड्रामा का पार्ट ये है, हाँ, हाँ, अर्थ में जो हाँ, चलता है। लीला इसलिए इसको लीला कहा गया है। हाँ। ये लीला है। लीला खेली जा रही है, लीला का आनंद लो हाँ, श्रद्धापूर्वक। काश मेरी मम्मी। हेलो। हेलो। हाँ जी। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, खुश रहिए। गुरुजी आपका 5 मिनट का समय चाहिए था। हाँ जी, बताइए। गुरुजी, ये मेरी अध्यात्म की तरफ से रुचि है ना जो, हाँ जी। वो 3 साल पहले शुरू हुई थी गुरुजी। हाँ जी। मैं यहाँ गोवा में हूँ अभी। मैं इसमें हूँ, नेवी में हूँ, डिफेंस में हूँ। हाँ जी। और मैं गोवा में पोस्टिंग पे था गुरुजी। तो मैं नाइट में बस बाहर जस्ट नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए गया था। हाँ, हाँ। तो वहाँ मुझे कुछ बाहर से अंग्रेज मिले थे, हाँ, हाँ। विदेशी लोग। हाँ, तो उनकी बातों ने मुझे अंदर से गुरुजी झकझोर दिया। हाँ, हाँ। ऐसा लगा जैसे पुराने विश्वास सारे टूट गए। हुँ। और जो अब तक की अवधारणाएं बनाई थी गुरुजी, वो सारी मतलब मेरी टूटने लगी। हाँ, तीन हाँ। चार दिन तक मैं कमरे से बाहर नहीं आया गुरुजी। हुँ, हुँ। और बस ऐसा लग रहा था खाली खाली सा, मतलब गुरुजी जैसे हम किसी चीज पे खड़े होते हैं ना, हाँ, हाँ। और वो नीचे से वो आधार ही टूट जाए। हाँ, हाँ। तो वैसा कुछ मेरे साथ हुआ। हुँ। मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया तो वो कोई ड्रग्स होती है, ये हैप्पी मैजिक मशरूम बोलते हैं। हाँ, हाँ। तो वो कुछ ड्रग्स वगैरह से वो इनलाइटनमेंट की बात कर रहा था वो फॉरनर। उसका यूट्यूब चैनल भी था, मैंने फिर उसके यूट्यूब चैनल के वीडियोस देखे। हुँ। तो इससे फिर मैंने ये एक बात तो हुई कि मेरी धारणाएं जो गलत है। अभी ये व्यक्ति समाधि को प्राप्त हो चुका है, नहीं हो चुका है, बुद्धत्व को प्राप्त हो चुका है, वो तो मैं नहीं बोल सकता था, क्योंकि कोई ड्रग्स लेके कैसे बुद्धत्व को प्राप्त हो सकता है। हाँ। लेकिन गुरुजी, उसके बाद मैंने आचार्य रजनीश जी को सुनना शुरू किया। हुँ, हुँ। और अब मैं कुछ दिनों से आपके वीडियोस देख रहा था तो आपसे जुड़ा हूँ। हुँ। तो गुरुजी, मेरी समझ में नहीं आया। पहले तो पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि ये बताएं कि ये क्या था मेरे साथ हुआ। मैं 1 साल तक इसकी वजह से डिप्रेशन में भी चला गया गुरुजी। अच्छा, ड्रग्स आपने भी ले लिए थे? नहीं नहीं गुरुजी, मैंने कोई ड्रग्स नहीं लिए, लेकिन हाँ। मतलब दिल नहीं लगना संसार में, किसी चीज का दिल नहीं करना। मतलब पुराने जो विश्वास थे ना, जो मेरे अंदर ईगो भरा गया था मिलिट्री का, कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम स्पेशल फोर्सेस के हो, तो वो मेरे सारे विश्वास टूट गए। हाँ, हाँ। तो उसी के कारण मैं एक डिप्रेशन से मैं चला गया गुरुजी। और 1 साल से मेरे को दवाइयां खानी पड़ी, अब जाके मैं एक मानसिक स्थिति में सही में आया हूँ। हाँ। तो क्या आप बता सकते हैं गुरुजी, ये मेरे साथ क्या हुआ था? हाँ। यही होता है, आध्यात्म के नाम पर अफ़ीम हाँ जी। चटाई जाती है हाँ जी गुरुजी। और अफ़ीम काम करती है बेहोशी देने का। जी गुरुजी। अफ़ीम जो है बेहोशी देने का काम करती है। जी गुरुजी। तो वो जो है बहुत सारे तरीकों से अफ़ीम चटाई जा रही है। जी गुरुजी। तो फिर जो है उसी प्रकार का एक तरीका है ये कि किस जी गुरुजी। नशे में चले जाओ। अब जो है पशु है, जी गुरुजी। पशु की स्थिति जो है वो परमात्मा की स्थिति है। पशु परमात्मा है और ऐसा जी गुरुजी। परमात्मा है जिनमें वननेस है जी ना? गुरुजी। पत्थर परमात्मा है और वह वननेस में है। जी गुरुजी। वह ज़्यादा वननेस में है, यूँ कह लें। और मनुष्य जी। है,
जी गुरु मनुष्य जो है वननेस में नहीं है, जी। क्योंकि उसके पास मन है और वह जो है बांटने का द्वंद का काम करता है। जी उसके पास हाइपोथेसिस है, वो परिकल्पना कर सकता है, परिकल्पना में झूठे संसार गढ़ सकता है, झूठे परमात्मा गढ़ सकता है, झूठी समाधि गढ़ सकता है। जी तो झूठी समाधियां कहीं से भी गढ़ी जा सकती हैं। जी गुरु जी। तो वो जो है समाधियां इस प्रकार से नशों से भी गढ़ी जाती हैं। मतलब उसमें कोई सत्य नहीं है गुरु जी। उसमें आंशिक सत्य है, जी आंशिक सत्य है, क्योंकि वह जो है मन के द्वंद उस समय के लिए खत्म हो जाते हैं, जी लेकिन जी जो है होश कम से कम रहता है। जी जी। हम्म अगला को प्रश्न मेरा ये है गुरु जी हम्म कि आत्मा है, परमात्मा है, आचार्य रजनीश जी के कुछ सूत्र थे हाँ जो मैंने पकड़े, हाँ और उन सूत्रों को कसौटी पे रख के फिर मैंने कुछ चीजों का मूल्यांकन करना शुरू किया। मैं नहीं जानता मेरा मूल्यांकन कितना सत्य है, कितना सही है या गलत है, हम्म, लेकिन एक उनका सूत्र था कि मानो मत जानो। हाँ हमें कोई भी चीज माननी नहीं है, हाँ। हमें उसे अनुभव करना और जानना है। सीधी सी बात है, ये तो प्राथमिक सूत्र होना ही चाहिए, क्योंकि जी मानने का अर्थ होता है हाइपोथेसिस, और जी हाइपोथेसिस यदि परमात्मा की भी है तो झूठी है, क्योंकि हाइपोथेसिस जी है ना। अब जी। कोई कहता तो है कि मैं जो है सूरज में मानता हूँ, जी बिल्कुल गलत जी है ना। हम जी। सूरज में नहीं मानते, हम सूरज को जानते हैं। तो गुरु जी, जब यही मानने नहीं की और जानने की थ्योरी पे मैं आया और मैंने अपना आत्मचिंतन, क्योंकि गुरु जी मैं इतना बड़ा ध्यानी तो हूँ नहीं कि मैं ध्यान की अवस्थाओं को प्राप्त करूं या ये वो, मैं वो चीज नहीं मानता। बस मैं ये मानता हूँ कि मैं आत्मचिंतन करता हूँ गुरु जी बैठ के। हाँ तो आत्मचिंतन में मैंने ये पाया कि आत्मा, परमात्मा, मेरा पिछला जन्म था या मेरा अगला जन्म होगा या ये है, ये सारी बातें ओशो रजनीश भी बताते हैं। हाँ। लेकिन क्या उनकी बातें ऐसी की ऐसी मान के मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा? क्या फिर से मैं एक दूसरे पिंजरे से निकला कि मैं पहले मानता था कि मैं मिलिट्री में हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये उस पिंजरे को तोड़ के क्या मैं एक नया पिंजरा ये आत्मा परमात्मा का तो नहीं गढ़ रहा? तो इसीलिए गुरुजी मेरे मन में ये जागा कि ये आत्मा होती है, इसका क्या प्रमाण है? अब मैं एक किसी, चाहे बेशक वो भगवान रजनीश भी है, हाँ उन्होंने भी बोल दिया, तो मैं क्यों मानूं? क्यों ना मैं वह- उसको जानूं? क्या, और मैं देखो उसको जानने का देखो, तरीका क्या है ओशो गुरुजी? ने कभी नहीं कहा कि आत्मा है ये मानो और परमात्मा है ये मानो, और ना जी हमने कभी कहा है कि आत्मा है मानो और परमात्मा है मानो। जी जानने की यात्रा है, इसलिए साधना है। उन्होंने भी जी साधना करने के लिए कहा, हम भी साधना के लिए कहते हैं। तो साधना का अर्थ यह है कि उस बैलेंसिंग को प्राप्त करना, जी जहां पर जो है जान लिया जाता है कि आत्मा परमात्मा उसे जिया जा सकता है। अपने जी आत्मा होने को जिया जा सकता है, फिर अपने परमात्मा होने को जिया जा सकता है। पहले हम अपने आत्मा होने को जीते हैं तो वह भी एक सेपरेशन ही है, वो कोई पूर्ण मुक्ति नहीं है। फिर हम जी अपने परमात्मापन को जानते हैं तो हमारी आत्मा डिजॉल्व हो जाती है। फिर उसके आगे जो जी है शून्य सत्ता में परम महापरिनिर्वाण में जाते हैं तो परमात्मा भी डिजॉल्व हो जाता है। जी अंततः तो सबको डिजॉल्व होना है, क्योंकि वह भी कोई सेपरेशन ही है। परमात्मा नाम की हम कोई भी परिकल्पना कर रहे हैं या उसके लिए हम कोई भी साधना कर रहे हैं, तो जी वह जो है अंततः वह भी परमात्मा शब्द और कॉन्सेप्ट भी डिजॉल्व होगा, क्योंकि वो है तो कॉन्सेप्ट ही ना। जी परमात्मा जो है वो एक कॉन्सेप्ट ही तो होगा, हाइपोथेसिस ही तो होगी। और जो जाना जाएगा उसको आप परमात्मा कैसे कह सकते हो? वहां जी कहने वाला कौन बचेगा? एक परमात्मा है और एक कहने वाला है, तो वहां तो दो बच गए, द्वंद्व हो गया। जी द्वंद्व हो गया तो मतलब वहां तो झूठ है ही ना, फिर सेपरेशन है। जी। जैसे कि उपनिषदों में एक सूक्त है कि वो दो नहीं, एक नहीं, मतलब वो कोई अद्वैत, बोलता है कि मालिक एक है, वो बोलता है कि अद्वैत, वो दो अद्वैत। नहीं है। हाँ, अद्वैत। अद्वैत है, वो दो नहीं है, एक भी नहीं है और वो दो भी नहीं है, दो भी मतलब। नहीं है, अद्वैत कहा जाता है इसे। जी। मेरा इसमें एक प्रश्न ये था गुरुजी, इस चीज का कि एक कुछ शायद आचार्य रजनीश हैं जो बहुत गहराइयों में बोलते हैं, मैं उनको वैसा नहीं समझ पाया जैसा उन्होंने बताया। हाँ लेकिन गुरुजी आज के टाइम पे कुछ लोगों ने आचार्य रजनीश जी की फोटो लगा रखी है जैसे बैकग्राउंड में, हाँ और वो ये बोलते हैं कि हम आपको पिछले जन्मों में लेके जा सकते हैं। तो हाँ। क्या वो सत्य है गुरुजी? क्या ये ऐसा हो सकता है? इसको कहते हैं बिजनेस, स्मार्ट बिजनेस है ये। जी। एक स्मार्ट बिजनेस है। मतलब इसमें कोई सत्य नहीं है गुरुजी? देखिए, यदि किसी को पूर्व जन्मों के स्मरण चाहिए तो उसके लिए ध्यान साधना की विधियां हैं। उन विधियों के माध्यम से आप जा सकते हैं।
हमने जी उसके बारे में चर्चा की है। आप यूट्यूब में सर्च करेंगे हमारे तो जाति स्मरण के बारे में हमने चर्चा की है जगह जगह। जी उन विधियों का आप प्रयोग करें और जो है जी पिछले जन्मों में आप जा सकते हैं। उसमें ये किसी दूसरे के पास्ट लाइफ रिग्रेशन और ये और वो इन चक्करों में जाने की जरूरत क्या है। जी। अभी मेरा अंतिम प्रश्न एक ही है गुरुजी हाँ, कि उम, किसी ने बहुत सारी जगहों से मैंने सुना, पढ़ा, देखा है गुरुजी। हाँ, लोग बोलते हैं कि बिना गुरु के इन साधनाओं में उतरना ठीक नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली गुरु ही बता सकते हैं कि कौन सी चीज कितनी करनी चाहिए। हाँ। तो क्या गुरुजी आपका सानिध्य मेरे को कभी प्राप्त हो सकता है अगले महीने में, या कुछ समय यदि आप कोई शिविर का आयोजन करते हो तो? हाँ, अभी हमने शिविर आयोजित किया है 10 अप्रैल से लेकर के जी गुरुजी। 15 मई तक। जी 35 गुरुजी। डेज का कैंप है, हिमालय में जी किया है। जी गुरुजी। स्थान या उसका कुछ क्या हाँ, रहेगा आप? ये जो है पठानकोट रेलवे स्टेशन है, वहाँ आना होता है जी पंजाब में। जी और वहाँ से जो है फिर पहाड़ों की यात्रा शुरू होती है। जी तो डलहौजी डलहौजी आना पड़ेगा और डलहौजी से 22 किलोमीटर दूरी है स्थान है। जी। तो इसकी लोकेशन कैसे मिल सकती है वो गुरुजी हम मेरे आपको को? भेज देंगे व्हाट्सएप पे। जी, मैंने व्हाट्सएप पे आपको मैसेज ड्रॉप किया है गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी। और एक अंतिम प्रश्न ये है गुरुजी हम्म। कि मैं जब कभी ध्यान लगाने की मैं कोशिश करता हूँ ना गुरुजी, हाँ, हाँ। कुछ समय के बाद मन, जैसा कि आप भी मार्गदर्शित करते हैं, आपका भी मार्गदर्शन रहा है गुरुजी, कि हम्म, आप मन में जो द्वंद्व चल रहे हैं चलने दो, उनको हम्म, किसी को भी पकड़ो मत। हम्म, वो आएंगे जाएंगे, किसी से लड़ो मत, बस एक हम्म। साक्षी भाव में बैठ जाओ। हाँ, कोशिश करता हूँ गुरुजी, तो कुछ समय बाद मेरे को ऐसा दो चीजें मेरे साथ होती हैं गुरुजी। हाँ, एक तो मेरे पैर सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, हाँ। और दूसरी चीज ये होती है गुरुजी कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं गिरने वाला हूँ, मतलब हल्कापन सा, और मैं गिरने वाला हूँ, जैसे कि मैं जैसे हम फ्री गिरते हैं ना गुरुजी कभी, हाँ, हाँ। जैसे हम कहीं हाइट से जंप लगाते हैं और जिस समय हम गिर रहे होते हैं, हम्म, तो उस समय मतलब हार्ट को पता नहीं लगता कि वो हल्कापन आ जाता है, तो पता नहीं लगता कि हार्ट ब्लड को कहाँ पंप करे, तो एक घबराहट सी की वैसी स्थिति आ जाती है। तो वो स्थिति मेरे साथ आती है गुरुजी, क्या हाँ, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ। अब ये जो है, अब आप रिट्रीट में यदि आ जाएं जी तो इस पे हम थोड़ा टेक्निकली पूरी चर्चाएं भी कर लेंगे और आपको प्रयोग भी करवा देंगे क्या कैसा है। जी गुरुजी। हाँ, जी बस धन्यवाद गुरुजी, इतना ही था मेरे लिए। और हाँ, मैसेज मैंने किया गुरुजी, कृपया लोकेशन हाँ, का हाँ। कष्ट वो करें हाँ, गुरुजी। अब तक हम बचते भी रहे, हमने लोगों से मिल नहीं रहे थे ना लंबे समय से। जी गुरुजी। तो एक रिट्रीट अभी हमने जबलपुर में लिया था, ये दूसरा रिट्रीट हम ले रहे हैं। जी पहले तो अब लोगों से रूबरू हो रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि सानिध्य तो देना पड़ेगा साधकों को, जी गुरुजी। तभी वह गहरी बातें बन पाती हैं। बहुत सारी चीजें नहीं तो बीच में फंस जाती हैं। जी गुरुजी। हाँ, ये तो गुरुजी ईश्वर की कृपा ही है कि एक यूट्यूब जैसे माध्यम से मैं बड़ा अहोभागी महसूस कर रहा हूँ गुरुजी। मेरे अंदर से ऐसे हाँ जी। थोड़ा रोना सा आ रहा है गुरुजी कि बहुत अच्छा है, रो लेना तो साधक के लिए बहुत अच्छा है। रोना तो चाहिए ही, फूट फूट के रोना चाहिए, बिल्कुल बाधा नहीं बनना चाहिए। ये जी क्लिनजिंग गुरुजी। की विधि है, इससे अच्छी क्लिनजिंग कभी नहीं हो सकती सबकॉन्शियस माइंड की। एक अहोभाग्य ही मेरे को अभी आपसे बात करके लग रहा है गुरुजी कि एक ऐसे माध्यम से, मतलब बोलते हैं गुरुओं के लिए तो भटकना पड़ता है, ये है, और देखिए, इतनी यहाँ आसानी जो से। है, यदि आपकी पात्रता विकसित हो जाती है तो जी अस्तित्व आपको सहयोग करता है। इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम जो है वो बराबर आपको वह चीजें मुहैया करवा देता है जिसकी आपके पास पात्रता है, अपने आप जोड़ देता है। यहाँ पर कुछ भी अस्तित्व में ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है उसकी पात्रता है और उसको वह चीज न मिली हो। मतलब यहाँ बड़ी समस्वरता है, बड़ी संगीत है, बड़ा न्याय है और सब कुछ लेकिन रिलेशन है। मैं तो इस चीज का पात्र भी नहीं हूँ गुरुजी। हमें अपनी पात्रताओं का पता नहीं होता है, हमारी पात्रताएं पिछले जन्मों की अर्जित हैं और वह जो है धीरे धीरे अनफोल्ड हो रही हैं। ये गोल्डन एरा हमने नाम दिया है इस समय काल को, इसलिए नहीं नाम दिया है कि कहने के लिए गोल्डन एरा है। इसमें वो सारी बीइंग्स जन्मी हैं, उत्तुजन बीइंग्स जन्मी हैं जिनकी पिछले जन्मों की पात्रताएं हैं।
क्षमा करें गुरुजी। हाँ, तो यह जो अनफोल्ड होगा और बिल्कुल रोना, बिल्कुल ना रुकना आप, इस आवेग को जितनी देर तक चले चलने देना आप। जी ये क्लींजिंग के लिए बहुत अच्छा है, बहुत फायदेमंद है, लाभदायक है। जी गुरुजी, हाँ, ठीक धन्यवाद है। गुरुजी। अच्छा जी, खुश रहिए।